हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ ठेकुए की रेसिपी लेके आई हूं जो कि छठ पूजा में बनने वाला एक खास प्रसाद है। मैं आज आपको इसकी ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी। हम इसको आज होल व्हीट से बनाएंगे, आटे से बनाएंगे। इसको आप छठ पूजा में तो बना ही सकते हैं, उसके अलावा किसी भी तीज त्यौहार में बना सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको बना के अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ख़राब बिल्कुल नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल बटन आता है ना, घंटी वाला आइकन, उसको जरूर से क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा। ये हाफ कप का यूज़ करके मैं 3 बार ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी कटोरी से नाप सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, किसी भी बर्तन से नाप लीजिए, बट उसी बर्तन से सारी चीज़ें नापिएगा। 1.5 कप ले लिया है गेहूं का आटा। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। टेस्टी तो लगेगा ही, साथ में ही जो ठेकुआ है वो काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैं इसमें घी डालना प्रेफर करती हूँ। आप आटे के साथ में 1-2 टेबल स्पून मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज आपको ऑथेंटिक स्टाइल में बता रही हूँ ठेकुआ बनाना, तो मैंने मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए इसको मोइन देना था, अच्छे से मोइन दे दिया है। हाथों में मुट्ठी बांध के ऐसे हिला रही हूँ तो ये जो मुट्ठी बनी है ना आटे की, वो टूट नहीं रही है। तो ये एक साइन है कि आपके आटे में बहुत अच्छे से मोइन लग के तैयार है। अगर आपको लगता है कि अभी अच्छा इसमें घी नहीं है, मुट्ठी नहीं बन रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी नहीं डालिएगा। अब यहाँ पे चीनी लिया है मैंने, हाफ कप से थोड़ा सा कम है, आप चाहें तो पूरा हाफ कप ले सकते हैं। इतने चीनी से ना एक ये मीडियम मिठास के ठेकुए बनते हैं। अब इसमें मैंने 3 इलायची रखा है जो कि साथ में मैं डाल के ग्राइंड करूँगी। इसमें पिसी हुई चीनी डालनी है एक्चुअली, तो मैंने आपको पहले दाने वाली चीनी दिखा दी है। ये देखिए पीस के रेडी है चीनी और इलायची पाउडर एक साथ में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यह है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, घर पे कद्दूकस किया है मैंने इसको। और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम था सौंफ, उसको मैंने ऐसे क्रश करके ले लिया है। तो ये कुटी हुई सौंफ है, आप चाहें तो साबुत सौंफ भी ले सकते हैं, बट क्रश करने से उसका टेस्ट और अच्छे से निकल के आता है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। जितना मैंने आपको घी और चीनी बताया है, चीनी थोड़ा सा आप 1-2 टेबल स्पून इंक्रीज़ कर सकते हैं और घी भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप मुट्ठी बांधे और अच्छे से मुट्ठी नहीं बंध रही है, वो बिखर रही है, तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। बट चीनी और अगर आपने घी ज़्यादा डाला तो घी ज़्यादा डालने से क्या होगा कि वो फ्राई करते वक्त बिखर सकता है तेल में। चीनी ज़्यादा डाला है, बहुत एक्सेस कर दिया है, तो आपका जो ठेकुआ है वो कड़क बन सकता है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं गूँथ रही हूँ। इसका सख्त सा आटा तैयार करना है। ये देखिए एकदम टाइट सा आटा इसका हमने तैयार किया है और मैं दूध से गूँथ रही हूँ। आप चाहें तो पानी से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन दूध से गूँथने से ना ठेकुए बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत रिच इसका फ्लेवर आता है। अब आटे को रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको मैंने गूँथ लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जो ठेकुआ है ना उसको आप बहुत मोटा और बहुत बड़ा नहीं बनाइएगा, छोटे और थोड़े पतले रखिए, जिससे कि आपका जो ठेकुआ है जल्दी फ्राई भी होगा, अंदर से कच्चा रहने का डर नहीं रहेगा और काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ मैं और ऐसे ओवल शेप में कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे राउंड शेप में भी रख सकते हैं, अपने पसंद के हिसाब से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो अब इसको मैंने ओवल शेप में करके ऐसे दबा दिया है और अब इसको एक पैटर्न देना है। आपके पास अगर ठेकुआ बनाने वाला साँचा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इस तरह से ग्लास से मार्क कर रही हूँ। आप किसी कटोरी शार्प जिसके एज हो कटोरी के, उससे भी कर सकते हैं, बैंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लास से करने से थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट इसके मार्क्स आते हैं जो कि देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अपने पसंद की कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, इस पर प्लेन भी रख सकते हैं, खाने में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ देखने में डिज़ाइन रहती है तो देखने में सुंदर लगता है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ पैटर्न बना के। आप इस तरह से बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट से बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, तो आपका जो ठेकुआ है वो हमेशा ही परफेक्ट बनेगा और टेस्टी बनेगा और कभी ख़राब नहीं होंगे। आपकी जो रेसिपी है कभी फेल नहीं होगी। अभी ये देखिए इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ, फोक से एक जिगजैग टाइप का पैटर्न दे रही हूँ।
ये देखिए ठेकुए की जो थिकनेस है ना, बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली नहीं है, इसी तरह से आपको रखना है। अब इसको हम रख लेंगे और इसी तरह से हम सारे ठेकुए को शेप दे देंगे। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। ज़्यादा गरम तेल नहीं रखिएगा, नहीं तो ठेकुए बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हॉट ऑयल रखना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और धीमी धीमी आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे। गलती से भी आप फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करिएगा, नहीं तो ठेकुए आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। ये आटे के ठेकुए हैं तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है बिकॉज ऑफ आटा। वैसे ठेकुए का जो कलर है बहुत लाइट कलर नहीं होता है, थोड़ा सा डार्कर साइड में होता है, लेकिन अपने हिसाब से आप इसका जो कलर है वो रख सकते हैं फ्राई करते वक्त में। इसको मैं पलट रही हूँ और आप जब ठेकुए को डाल रहे हैं तेल में ना, तो तुरंत नहीं पलटिएगा, 1 मिनट के बाद उसको टच करिएगा, नहीं तो बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, तेल में जाते वो बिखर जाएगा अगर आपने उसको टच किया तो 1 मिनट के बाद से हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पलट के फ्राई किया है दोनों साइड से अच्छे से और देखिए कितना अच्छा सा सुनहरा कलर आया है। यही कलर होना चाहिए आपके ठेकुए का। आटे का है थोड़ा सा डार्क है, अगर ये मैदे का होता तो थोड़ा सा एक शेड हल्का होता। अब इसको निकाल लिया है मैंने और फिर हम इसी तरह से सारे बैच को फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितने आप आते हैं आप उतने ठेकुए को डालिए, बट बहुत ओवर क्राउडेड नहीं करिएगा, नहीं तो एक दूसरे से लग के भी ना वो टूट सकते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे एकदम परफेक्ट आटे के ठेकुए तैयार हैं, बिल्कुल बिस्किट जैसे बने हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम फ्लेकी हैं, क्रिस्पी हैं, अंदर तक पके हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी हैं बिकॉज हमने इसमें बिल्कुल ही मैदे का यूज़ नहीं किया है। ये छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे भी कभी बना सकते हैं। अक्सर सफ़र में ले जाने के लिए इसको बनाया जाता है, तो आप चाहें अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको बना के रख सकते हैं। ये 10-15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस आटे के खस्ता ठेकुए को आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई करिए, मुझे पूरा यकीन है आपको ये ठेकुए बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।